इसराइल और अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, कुद्स और इस्फहान समेत दीगर शहरों पर फिर धमाके। इस्फहान में रूसी कौंसिल खाना मुतासिर हो गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि शहरी इलाकों पर अब तक 10,000 से ज़ायद हमले हुए हैं। 20,000 इमारतें मुतासिर हुई। तेहरान पर हमलों के दौरान बिजली के निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। उधर हमलों में शहीद ईरानी फ़ौजियों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पासदारान इनकलाब का ईरान पर जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादिक की 39वीं लहर में इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ताज़ा हमलों में इसराइली फ़ौजी इंटेलिजेंस इदारे के अहम यूनिट को निशाना बनाया। हैफा में बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर भी हमले। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मुकाबले करने का अहम मरकज़ था। 1 टन वॉरहेड के साथ अल कदर मिसाइल भी दागे गए। तिल अबीब के मरकज़ पर हमला। एक मिसाइल पर एफ्टिन जजीरे के मुतासरीन की याद में इबारत दर्ज थी। बिन गुराया एयरपोर्ट भी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 24 घंटों में 29 अफराद जख्मी। ईरान की अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में इक़्तिसादी और बैंकों को निशाना बनाने की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ के करीब 3 जहाज़ों पर हमले। थाई कार्गो जहाज़ पर 2 नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। 3 अरकान लापता। थाई हुकाम के मुताबिक नामालूम प्रोजेक्टाइल्स लगने से थाईलैंड के कार्गो जहाज़ में आग लग गई। अमले के 20 अरकान ने लाइफ बोट्स के जरिए जहाज़ से निकल कर जान बचाई। नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज़ के इंजन रूम और दीगर हिस्सों में आग लगी। अमले के लापता तीनों अरकान इंजन रूम पर मामूर थे। जापानी शिप मार्शल आइलैंड के जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। 2 जहाज़ों को जुज़वी नुकसान। आबनाए हुर्मुज़ के करीब निशाना बनने वाले जहाज़ों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी अफवाज का आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह करने का दावा। सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समंदरी ताकत कम कर रही हैं। जंग जल्द ख़त्म होगी। ईरान में निशाना बनाए गए अब तक हदफ नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी वेबसाइट से गुफ्तगू। कहा कि ईरान ने 47 साल तक मौत और तबाही की, अब कीमत चुका रहा है। ईरान को जंग में तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जंग बहुत अच्छी जारी है। हम शेड्यूल से आगे हैं। 6 माह में जितना सोच रखा था उससे ज़्यादा नुकसान ईरान को अब तक पहुँचा चुके हैं। ईरान की दुश्मनी सिर्फ इसराइल और अमरीका तक महदूद नहीं। ईरान के खलीज फारिस में अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमले। पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अल अदीरी एयरकॉप्टर नेवल बेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने अली अल सालेम एयरबेस पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में भी अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। ओमान के ऑयल फील्ड पर भी हमले किए गए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि किंग सलमान एयरपोर्ट पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ज़ख्मी होने की तरदीद। हुकूमती मुशीर यूसुफ पज़श्कियान ने अपने पैगाम में कहा है कि मुश्तबा खामनाई बिल्कुल महफूज हैं। चंद रोज़ कबल मुश्तबा खामनाई के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आई थी, जिसके बाद उनकी सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गर्दिश कर रही थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज़ में ज़ख्मी हुए थे। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में ज़ख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। आलमी बिरादरी जंग की जिम्मेदारी पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़श्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया और उन्होंने ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़ायद ईरानी शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 9,669 शहरी मकामात तबाह हुए। तबाह होने वाले मकामात में 7,943 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने एक हंगामी ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसल और जनरल असम्बली के सदूर को आगाह किया कि 4 सफारतकार 8 मार्च को इसराइल की जानिब से बैरूत के होटल को निशाना बनाए जाने वाले हमले में शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में 2nd और 3rd सेक्रेटरी सफारत खाना, मिलिट्री अताशी और मिलिट्री मिशन ऑफिसर को निशाना बनाया गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि 1916 के मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। इसी मुआहदे से 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्ल आम हुआ और इसराइल वजूद में आया। ख़त पर 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स ने दस्तखत किए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मरबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहिमी देरीना शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज का मौसर कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान सरहद ज़ोब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से बुज़दिल तालिबान पोस्टें और असलाह छोड़कर फरार हो गए। तालिबान के कब्जे से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्जे में ले लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कार्रवाइयों में अब तक 641 दहशतगर्द हलाक, 855 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 243 चेक पोस्टें, 219 टैंक, 72 गाड़ियाँ और तोपें तबाह की गईं। अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों के ठिकानों और मावन मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया।
बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश है। 100 के करीब अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीटीआई के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि ईरान की सूरत हाल पर हमारी पहले से तैयार की गई करारदाद को असम्बली में पेश करने पर बात करेंगे। करारदाद का मतन लतीफ़ खोसा ने तैयार किया है, जिसके पार्लिमानी पार्टी में तारीफ़ की गई। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में एक बार फिर गर्मा गर्मी। पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक और डॉक्टर जरका फिर आमने सामने, जुमलों का तबादला। बैरिस्टर गौहर तल्ख कलामी से मुतालिक सवाल का जवाब गोल कर गए। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब पर ₹1 लाख का जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब के गैर मुनासिब रवैये के बायस जुर्माना किया जाता है। नैब को नोटिस जारी करके समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकराती फैसला कुन मरहले में दाखिल। माशी अशारियों पर इत्तेफाक के करीब। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसव्वदे पर काम जारी। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान। इत्तेफाक राय न होने पर IMF मुज़ाकरात जारी रखने से मुताल्लिक फैसला करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। जंग का 12वां रोज़। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 83 परवाज़ें मनसूख। कराची से दोहा, बहरैन, दुबई और अबूज़हबी की 18, जबकि लाहौर से दोहा, कुवैत, दुबई, शारजा और अबूज़हबी की 22 परवाज़ें मनसूख की गईं। इस्लामाबाद से भी दोहा, कुवैत, बहरैन, अबूज़हबी और रियाज़ की 19 परवाज़ें मनसूख हुईं। पेशावर से मशरिक़ वस्ता की 16 परवाज़ें मनसूख, जबकि 8 ऑपरेट की जा रही हैं। कराची से 14, लाहौर 13 और इस्लामाबाद से मशरिक़ वस्ता की 20 परवाज़ें ऑपरेशनल हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम। टैंकर ने 2 जवान भाइयों समेत 3 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। आयशा मंजिल से करीमाबाद की जानिब आते हुए ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में 2 भाई जाँ बहक हुए। दोनों भाई टेलर से ईद के कपड़े लेने जा रहे थे। शनाख्त 22 साल आतिफ और 20 साल ताबिश के नामों से की गई। बलोच कॉलोनी पुल पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। पहले वनडे में बैटर्स की नाक़िस बल्लेबाजी कौमी टीम को ले डूबी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। बांग्लादेश की बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन स्कोर 114 रन पर ढेर हुई। साहबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 27 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।